डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट, ठीक है, एक ऐसा टेस्ट हम यूज़ करेंगे जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। बिना लिमिट्स हम इस टेस्ट से सीरीज़ को चेक करेंगे, सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। जब भी रैप टेस्ट फेल हो जाए, ठीक है, या लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाए, तो हम इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और ये टेस्ट 100% पास होगा। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर फेलियर शब्द का यूज़ नहीं होता। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो देखिए, टेस्ट का नाम क्या है? गॉस टेस्ट। ठीक है, गॉस का परीक्षण। और हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं? इफ़ समेशन UN बी एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर हमारे पास समेशन UN क्या हो? एक इन्फिनिट सीरीज हो, किसकी? पॉजिटिव टर्म्स की। तो क्या करना होता है अपने को? देन समेशन UN अपॉन UN प्लस 1, UN अपॉन UN प्लस 1, हम सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारी राइट हैंड साइड आएगी वो इस टाइप की होनी चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n रेज़ द पावर p। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर अल्फ़ा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अल्फ़ा पॉजिटिव होना चाहिए। और p ग्रेटर देन 1, p 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और गामा n क्या होगा? इससे बना हुआ सीक्वेंस कैसा होगा? बाउंडेड। BA बाउंडेड सीक्वेंस, एक परिबद्ध अनुक्रम होगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो कहने का मतलब इन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्ट के अंदर लिखेंगे, आपने को तो ये पता होना चाहिए, आपने ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बस इतना सा काम है। ठीक है, हमारे काम सिर्फ दो टर्म आएंगी, कौन कौन सी? पहली और दूसरी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? मैं आपको और थोड़ा सा इजी वे में बता दूं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे पास इस टाइप की सीरीज बनेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से देखो, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा? n के बाद फिर कौन सी टर्म आएगी? n स्क्वायर। तो अपने को कहने का मतलब इस साइड के अंदर देखना ही नहीं है, अपने को सिर्फ दो टर्म काम की है इसके अंदर। कौन सी? अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n। ओके, इसी से ही आंसर आ जाएगा। तो अपने को सिर्फ दो टर्म ऑब्जर्व करनी है। कौन कौन सी? अल्फ़ा प्लस बीटा बाई n। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब भी सिर्फ दो ही लिखूंगा, बाकी की टर्म्स को हम लिखेंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? इफ़ अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर यहाँ पर दो केस बनेंगे। इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर अल्फ़ा 1 नहीं है, केस फर्स्ट, पहला केस। तो फिर आपने क्या देखना है इसके अंदर? इफ अल्फ़ा लेस देन 1, अल्फ़ा 1 से छोटा हो, देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। तब गिवन सीरीज किस टाइप की होगी? डाइवर्जेंट। और इफ अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, यदि अल्फ़ा का मान 1 से बड़ा हुआ, देन समेशन UN इज कन्वर्जेंट। तब गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। कब? इफ अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 1, अल्फ़ा 1 नहीं होगा तो अल्फ़ा से आंसर आ जाएगा। 1 नहीं होगा तो कैसा होगा? आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 होगा कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। फिर केस सेकंड, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी, तो फिर आपने क्या करना है? बीटा को देखना है। ठीक है, तो इफ बीटा ग्रेटर देन 1, देन समेशन UN इज कन्वर्जेंट। okay, and if beta
लेस देन इक्वल टू 1, बीटा 1 हो जाए या बीटा 1 से छोटा हो जाए, ठीक है, बीटा इक्वल टू 1 और बीटा इज लेस देन 1, देन गिवन सीरीज, देन समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। तो आप देखिए, आप किसी भी कंडीशन के अंदर ये फेल नहीं होगा। अल्फ़ा 1 नहीं है तो अल्फ़ा भी देखना है अपने को, आंसर आ जाएगा। और अगर अल्फ़ा 1 होगा तो फिर अपने को बीटा देखना है। बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा देन सीरीज़ कन्वर्जेंट, अगर बीटा इक्वल टू 1 या लेस देन 1 हुआ देन सीरीज़ डाइवर्जेंट। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आंसर ही आता है, टेस्ट फेल नहीं आता, ठीक है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने तो सिर्फ पहले 2 टर्म देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन, ओके। एन स्क्वायर एन क्यूब वाली टर्म को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखना ही नहीं है, सिर्फ 2 टर्म से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 को इस फॉर्म के अंदर चेंज करना, ओके। तो इसके लिए छोटी छोटी बातें नोट करना आप, ठीक है। तो जब हम गॉस टेस्ट को अप्लाई करेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फैक्टर बनेंगे किस टाइप के, 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n। तो अपने को सिर्फ 2 टर्म तक ओपन करना है, तीसरी टर्म अपने को लिखनी ही नहीं है, ध्यान देना आप। 1 प्लस एन एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एन एक्स, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना आप, बाइनोमियल का यूज़ करते हुए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और मान लो हमारे पास ऐसा आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन, फिर आपने ऐसा लिखना है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, 2 टर्म से ज़्यादा हम इसको ओपन नहीं करेंगे। कब, जब अपने गॉस थ्योरम को अप्लाई, गॉस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या होगा, जो नोट करने वाली बात है, ठीक है, मान लो हमारे पास इस टाइप की कैलकुलेशन आ गई, 1 प्लस ए ओवर एन एंड सो ऑन, 1 प्लस बी अपॉन एन एंड सो ऑन, फिर आ गया हमारे पास 1 माइनस सी अपॉन एन एंड सो ऑन, फिर हमारे पास आ गया 1 माइनस डी अपॉन एन एंड सो ऑन। मान लो ऐसा करके लास्ट इस टाइप की कैलकुलेशन आ जाए हमारे पास, एंड सो ऑन, ठीक है। 5-7 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना आ जाए अपने को, पहली टर्म 1 हो, दूसरी क्या हो, समथिंग अपॉन एन, तीसरी क्या होगी, समथिंग अपॉन एन स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने तीसरी टर्म लिखी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब अपने गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, गॉस टेस्ट को अप्लाई करना है, तो सिर्फ 2 ही टर्म्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन, गामा अपॉन एन स्क्वायर काम का नहीं होता हमारे, ठीक है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, देखो आप पहले 1 1 1 है तो पहले आएगा 1, फिर आपने क्या करना है 1 बाई एन कॉमन निकाल लेना आप, इंटू में लिख देना ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस ई एंड सो ऑन, ठीक है। कहने का मतलब पहले तो 1 आएगा हमारे पास, फिर उसके बाद जब हम 1 अपॉन एन वाली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस 1 के साथ, ठीक है, इस 1 का इसके साथ, 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 तो हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू, ये देख लेना आप, ए प्लस का है तो प्लस, बी प्लस का है तो प्लस, सी माइनस का है तो माइनस, डी माइनस का है तो माइनस, ई प्लस का है तो प्लस, ब्रैकेट बंद कर देना आप, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 अपॉन एन स्क्वायर को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, क्यों, क्योंकि देखो आप, ये आपके पास कैसा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन एंड सो ऑन, बस इतना सा काम होगा। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 को हम इस फॉर्म के अंदर चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, राइट हैंड साइड के अंदर फैक्टर्स होंगे और इन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, और फैक्टर का मल्टीप्लाई कैसा लिखना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन की फॉर्म में, ओके। तो अब आइए आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, ओके।
हाँ देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है इसके अंदर, इस सीरीज़ को चेक करिए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, तो देखो सीरीज़ किस टाइप की दे रखी है, समेशन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n-1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 2n होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1 एंड वेयर x इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या है, ये सीरीज ने किस टर्म के अंदर दे रखी है, समेशन un। आप इसको ऐसा लेट करिए और उसके बाद समेशन से समेशन को हटा देना आप। तो ऐसा करते ही अगले स्टेप के अंदर आप क्या लिखोगे, un इक्वल टू दिस, समेशन हटा देना तो हमारे पास क्या आएगा un। और देखो सबसे पहला टारगेट क्या होता है, जब सीरीज के अंदर x प्रेजेंट हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशो टेस्ट, डी-एलएम्बर्ट रेशो टेस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिप्लेस n/n+1, n के स्थान पर n+1 पुट करना। तो ऐसा करते हमारे पास क्या बनेगा, un+1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n-1 होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा 2n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n होल स्क्वायर देन 2n+2 होल स्क्वायर। ठीक है, और x रेज टू द पावर n, क्यों, n के स्थान पर n+1 पुट करना है तो n+1-1 पावर n बनेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड करना। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो आप और नाम लिख दो। सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगेगा, डी-एलएम्बर्ट रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट, ओके, डी-एलएम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो क्या करना होता है, un अपॉन un+1, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए आप। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो आप यहाँ पर, दैट इज़ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n-1 होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में आएगा x की पावर n-1 मल्टीप्लाई, ध्यान दो आप, अपॉन में ये लिखना है। ठीक है, तो उल्टा करके लिख दो आप, इन्वर्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई में आएगा 2n+2 होल स्क्वायर अपॉन, अब स्पेस कम है, थोड़ा सा इसको सही करके लिखूँ मैं। हाँ भाई, un अपॉन un+1, देखो यहाँ तक un हो गया और उसके बाद un+1 अपॉन में है, तो क्या किया मैंने, इसका इन्वर्स उल्टा कर दिया। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंसिल और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंसिल, और x रेज टू द पावर n से x रेज टू द पावर n कैंसिल करना आप, और x की पावर -1 है ऊपर, ध्यान देना आप। ओके, तो अगले स्टेप के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं दैट इज un अपॉन un+1 इक्वल टू x रेज टू द पावर -1 इंटू आएगा 2n+2 होल स्क्वायर अपॉन 2n+1 होल स्क्वायर। ओके, ये बचा हमारे पास। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो अपने को लिमिट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी-एलएम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने को लिमिट अप्लाई करनी है। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या बन रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें। ओके, तो फिर अपने को क्या करना होगा, यहाँ से 2n कॉमन निकालना, यहाँ से भी 2n कॉमन निकालना, क्योंकि जो चीज़ को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बना रही है उसको आप कॉमन निकालिए। तो ऐसा करने के बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, 2n स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि जब 2n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n होल स्क्वायर अपॉन के अंदर 2n स्क्वायर कॉमन 1 +
1/2n होल स्क्वायर, ऊपर x की पावर -1 है तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, x को अपॉन में लिख देना आप। और अब कॉमन से कॉमन कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है un/un+1 इक्वल टू 1+1/n होल स्क्वायर अपॉन 1+1/2n की पावर 2 इंटू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो आप। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करो आप, तो लिखिए आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, क्या हो जाएगा un/un+1 इक्वल टू, हाँ भी क्या कुछ आएगा हमारे पास, दैट इज 1+1/∞ होल स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर 1+1/∞ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में x, क्योंकि n के स्थान पर इन्फिनिट पुट करना है अपने को। तो ऐसा करते ही ये क्या हो जाएगा 1+0 अपॉन 1+0 होल स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज वी गेट 1/x। ठीक है, और अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, तो इसका आंसर कैसे लिखना होता है, अगर लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, अगर लेस देन 1 है देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, इफ इक्वल टू 1 है देन टेस्ट फेल। तो लिखिए आप इफ 1/x ग्रेटर देन 1, कहने का मतलब 1 इज ग्रेटर देन x, देन समेशन un is convergent, और if 1/x less than 1, that is 1 is less than x, then summation un is divergent। कहने का मतलब क्या होगा, इस केस के अंदर गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, इस केस के अंदर गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, एंड इफ 1/x इक्वल टू 1, अगर ये इक्वल टू 1 आ गया तो क्या लिखोगे आप, देन टेस्ट फेल। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, फिर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं होगा। कब, जब इस लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, गॉस टेस्ट। तो इसलिए सबसे पहले लिखो आप पुट x इक्वल टू 1, क्योंकि देखो फेल कब हो रहा है 1/x इक्वल टू 1 पर फेल हो रहा है। तो लिखिए आप प्लीज़ पुट (1/x इक्वल टू 1), दैट इज x इक्वल टू 1 इन 1। बहुत ही सिंपल, जिस कंडीशन के ऊपर डीएलएम्बर्ट रेशियो फेल है, ठीक है, जब ये टेस्ट फेल होगा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उस कंडीशन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा un/un+1 इक्वल टू 1+1/n होल स्क्वायर अपॉन 1+1/2n होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम। और अगले स्टेप के अंदर देखो, गॉस टेस्ट के अंदर आपने को लिमिट अप्लाई नहीं करनी होती, क्या करना होता है, सारे फैक्टर ऊपर, तो 1+1/n का होल स्क्वायर एंड 1+1/2n रेज़ टू द पावर -2, आप इसको ऐसा लिखिए। ओके, और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। मैंने आपको क्या कहा था, 2 से ज़्यादा टर्म नहीं लिखनी है अपने को। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा 1+2/n एंड सो ऑन होल स्क्वायर है। टोटल 3 टर्म ही आएंगी, बट 2 ही लिखनी है अपने को। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1+n और x का मल्टीप्लाई कर दो आप, और ऐसे इसके अंदर 1 - 2/2n, क्या किया मैंने यहाँ पर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड सो ऑन। तीसरी टर्म लिखनी नहीं है अपने को, ध्यान देना। ठीक है, और अब इसके बाद देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1+2/n एंड सो ऑन, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 - 1/n एंड सो ऑन। और अब इनका मल्टीप्लाई करिए आप। तो अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 1 × 1,
फिर क्या होगा, फिर प्लस 1/n कॉमन निकाल दो आप, तो आ जाएगा 2 - 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तीसरी टर्म लिखनी नहीं है अपने को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ 1 + 1/n एंड सो ऑन। तो अब आप इसका कंपैरिजन करो किसके साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन के साथ। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जब गॉस टेस्ट अप्लाई करेंगे तो अपने को क्या होगा, यहाँ पर गामा अपॉन एन स्क्वायर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लिखिए बाई गॉस टेस्ट, टेस्ट का नाम लिखो आप, बाई गॉस टेस्ट। हाँ भाई, अल्फ़ा कितना है 1, जब अल्फ़ा 1 हो तो फिर आपने बीटा देखना है, बीटा कितना है 1, तो लिख दो आप बीटा इक्वल टू 1, और बीटा इक्वल टू 1 होने पर क्या होता है, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो आप लिख दो इम्प्लाइज समेशन UN इज डाइवर्जेंट। कहने का मतलब क्या है, जब अल्फ़ा 1 होगा तो बीटा देखोगे आप, और बीटा 1 होते ही सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो इट मीन्स जिस कंडीशन के ऊपर डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा था वहाँ पर गॉस टेस्ट ने आंसर दे दिया, गिवन सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जो विदाउट लिमिट, ठीक है, बहुत ही ईजी फील होता है माइंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 34। क्या लिख रहा है इसके अंदर, 2² / 3² × x प्लस 2² 4² / 3² 5² × x² प्लस 2² 4² 6² / 3² 5² 7² मल्टीप्लाई में x³ दे रखा है इसने एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है इस सीरीज़ को चेक करिए आप, क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले हम इसको समेशन UN सपोज करते हैं। तो लिखो आप लेट समेशन UN इक्वल टू, राइट, जो भी दे रखा है उसने। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, UN, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज लिखना। तो देखो nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज कैसे बनेंगी, दैट इज 2² 4² 6², 2 का टेबल है तो क्या आएगा 2n²। आप 2 4 6 का TN भी लिख सकते हो, AP है 2 4 6 और इसका TN कितना बनेगा 2n, nth टर्म ऑफ AP। और ऐसे ही अपॉन के अंदर 3² 5² 7², ठीक है, और इसका बनेगा देखो आप 3 5 7, ये भी AP है और AP का TN क्या होता है A, दैट इज 3 प्लस n - 1 इंटू डी डिफरेंस, तो ये हमारे पास बनेगा 2n + 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2n + 1 होल स्क्वायर। और देखो x की पावर बहुत ही सिंपल है, पहली टर्म के अंदर 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, nth टर्म के अंदर x की पावर n आएगी। ओके, ये UN हो गया। और इसके बाद फिर लिखो आप UN + 1, दैट इज रिप्लेस n बाई n + 1, n के स्थान पर n + 1 लिखना। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करना, और जिस कंडीशन के ऊपर वो फेल होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गॉस टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो UN + 1 हमारे पास बनेगा, दैट इज 2² 4² 6², 2n होल स्क्वायर, देन 2n + 2 और x रेज़ टू द पावर n + 1 अपॉन हमारे पास बनेगा, दैट इज 3² 5² 7², 2n + 1 होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2n + 3 होल स्क्वायर। ओके, n के स्थान पर n + 1, या फिर सिमेट्री, 3 में 2 ऐड करते 5, 5 में 2 ऐड करते 7, इसके अंदर 2 ऐड करते नेक्स्ट, जैसे मर्जी लिख देना आप। ठीक है, और अब अगला टारगेट हमारा क्या होगा, डी लैम्बर्ट
रेशियो टेस्ट। तो हेडिंग लगा दो आप, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट। ओके, क्या करना होता है इसके अंदर, UN अपॉन UN प्लस 1। तो प्लीज़ आप लिख लेना और मैं यहीं से लिख देता हूँ, UN अपॉन UN प्लस 1। आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। और अब उसके बाद देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन है। देखो आप, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। तो फिर बचेगा क्या, बचेगा ये देखो आप, x रेज टू द पावर n, ये टर्म ऊपर जाएगी और ये दोनों टर्म नीचे रहेंगे। तो हमारे पास ये आएगा, इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 2n प्लस 3 होल स्क्वायर, ये सबसे ऊपर जाएगी, इसके साथ होगा x रेज टू द पावर n, अपॉन में हमारे पास आएगा 2n प्लस 2 होल स्क्वायर और x रेज टू द पावर n प्लस 1। बाकी ये सब कैंसिल हो जाएगा, ओके। सिर्फ ये बचना है x रेज टू द पावर n, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में ये दो टर्म आएंगी। और अब यहाँ पर भी क्या होगा, देखो आप, x की पावर n से x रेज टू द पावर n कैंसिल। तो अगला स्टेप हमारे पास ये बनेगा, बहुत ही सिंपल सा टर्म बनेंगे हमारे पास। क्या आ रहा है, 2n प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में x आएगा अपॉन के अंदर, बिकॉज x की पावर 1 है। और अब अपने को रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो इसलिए देखो अगर हम यहाँ लिमिट लगाते हैं तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो फिर जो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बना रहा है उसको कॉमन निकालो आप, 2n कॉमन, 2n कॉमन निकालो यहाँ से। तो 2n कॉमन निकालते ही बाहर क्या आएगा, 2n होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 3 अपॉन 2n की पावर 2, और यहाँ पर 2n होल स्क्वायर कॉमन, ओके। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x आएगा और कॉमन कैंसिल, एंड नाउ UN अपॉन UN प्लस 1, ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस 3 बाई 2n होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई n होल स्क्वायर इंटू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई करो, तो लिखो आप, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में लिमिट अप्लाई करो आप। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट इज UN अपॉन UN प्लस 1, ठीक है। क्या कुछ बनेगा, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 0 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में x। देखो जीरो कैसे बना, 3 अपॉन इन्फाइनाइट 0 एंड 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 जाएंगे, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर x। और फिर आप रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो क्या कंडीशन होती है, इफ़ 1 ओवर x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज 1 ग्रेटर देन x, देन समेशन UN इज कन्वर्जेंट। और इफ 1 अपॉन x लेस देन 1, अगर ये 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, ठीक है। मेन कंडीशन इसको दिखाया था, ध्यान देना आप, अगर ये 1 से बड़ा कन्वर्जेंट, 1 से छोटा डाइवर्जेंट। और उसके बाद इफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1, देन टेस्ट फेल, देन टेस्ट फेल। तो कोई आंसर नहीं आएगा जब ये 1 के बराबर होगा।
हम सीरीज़ के बारे में कोई व्यू नहीं दे सकते, सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो क्या करना होगा अपने को, जिस कंडीशन पर ये टेस्ट फेल हो रहा है उसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। तो क्या पुट करोगे आप, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो लिखो आप पुट, और टेस्ट का नाम लगा दो, कौन सा लगाओगे आप, गॉस टेस्ट। यहाँ पहले पुट करो आप, पुट x इक्वल टू 1 इन 1, x बराबर 1 पुट करो आप। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या आएगा, un अपॉन un प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2n होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर। x के स्थान पर 1 आ गया। और उसके बाद आप टेस्ट का नाम लिखिए। अपने को गॉस टेस्ट अप्लाई करना है, तो लिख दो आप गॉस टेस्ट। क्या करना होगा, un अपॉन un प्लस 1, सारे फैक्टर ऊपर ले दो आप, 1 प्लस 3/2n होल स्क्वायर और 1 प्लस 1/n पावर -2। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, जब यहाँ पर पावर n आ जाए फिर गॉस टेस्ट अप्लाई नहीं होता। फिर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, फिर हम यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। अगर यहाँ पर n नहीं है फिर आप गॉस टेस्ट लगाते रहो आप क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो क्या करना होगा अपने को, 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3/2n एंड सो ऑन। ठीक है, क्या बताया था मैंने, 1 प्लस n इंटू एक्स, फिर ऐसे ही नेक्स्ट 1 प्लस n इंटू एक्स, तो इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 प्लस -2 इंटू 1/n एंड सो ऑन। और तीसरी टर्म अपने को लिखनी ही नहीं है, ओनली 2 टर्म्स। तो अब पहले ब्रैकेट के अंदर बनेगा 1 प्लस 3/n एंड सो ऑन, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस 2/n एंड सो ऑन। ओके, तो अब आइए आप अगले स्टेप के अंदर। हाँ भाई, अब इनका मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था, हाँ भाई पहले आएगा 1 इंटू 1 1, फिर आप ऐसे करना प्लस 1/n लिखो और कॉमन निकाल दो। यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, -2 एंड सो ऑन। तो ये बन रहा है 1 प्लस 1/n एंड सो ऑन। तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा/n के साथ। क्यों, गॉस टेस्ट के अंदर ये लिखना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा/n और आगे 1/n n² n³ की टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। क्यों, आंसर हमारा अल्फ़ा और बीटा से आएगा। ओके, तो अब आप आइए α1 ऑब्जर्व करिए, वी सी दैट लिख सकते हो आप। हम देखते हैं क्या देखते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 1, अल्फ़ा 1 आते ही बीटा देखो आप, बीटा भी कितना है 1, और जब बीटा 1 हो तो डाइवर्जेंट, बीटा 1 से बड़ा हो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा हो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 हो तो भी डाइवर्जेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं इस केस के अंदर, इम्प्लाइज समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी टेस्ट है, विदाउट लिमिट है। ठीक है, और आपने सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है और कैसे लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा/n की फॉर्म में। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, थैंक यू।